हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज अलंकार मिश्रा। एज नीलेश सर हैज ऑलरेडी टोल्ड अबाउट मी इन द ग्रुप। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सी सेट का सिलेबस। आपको सी सेट के सिलेबस में कुछ 7 सेक्शंस में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन, जो इंग्लिश के पैसेज आते हैं, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सवाल जो इससे पूछे जाते हैं, प्लस कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स के होते हैं। ये सारे आपके क्वेश्चंस लेंदी टाइप के होंगे, और इंग्लिश या हिंदी में आपको मिलेंगे उसमें। उसके अलावा हम जो लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, मेनली आपका ये होगा बेसिक न्यूमरेसी का। और मेंटल एबिलिटी में, जनरल मेंटल एबिलिटी में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसको बाद में करेंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन में डीआई का भी हम लोग ट्राई करेंगे कि ये भी आपका कवर हो जाए इसमें। इसके अलावा आपका ये जो पोर्शन है, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बारे में नीलेश सर आपको बाद में बताएंगे, इसकी क्लासेस होंगी। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले बेसिक न्यूमरेसी और जनरल मेंटल एबिलिटी की जो ये टॉपिक्स हैं। तो हम आते हैं इसके अपने नेक्स्ट पे। बेसिक न्यूमरेसी में हमारे कुल इतने टॉपिक्स हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, हिंदी में इसको संख्या पद्धति बोलेंगे। हम लोग पहले की कक्षाओं में, क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं। संख्या पद्धति, रेशनल नंबर एंड ऑर्डरिंग। आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में भी इसमें बताया जाएगा, है ना। और ये एलसीएम एचसीएफ आपको सबको पता है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये चीजें। सेट थ्योरी, ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। एवरेज निकालना, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए, टोटल इतना एवरेज था, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके सी सेट में, उसको भी हम कवर करेंगे। फिर डेसिमल और फ्रैक्शंस, इसको भी कवर करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला सेक्शन, ये आपका नंबर सिस्टम में काफी कवर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। रेशनल नंबर भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है एक तरीके से, इसको हम उसी में देख लेंगे, कवर हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन के अलग से क्वेश्चंस आते हैं। टैंक में इतना पानी था, इतना खाली करना था, इतना प्रोपोर्शन बचा है, इस तरीके के क्वेश्चंस, है ना। फिर सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स के भी आएंगे। सर्च इंडाइसेस, घात और करड़ी, है ना। डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि ये तो इसके बाद ही पढ़ाऊंगा। ये क्लासेस हम नंबर सिस्टम के जस्ट बाद डिविजिबिलिटी रूल शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चंस इसके कि 10 से विभाज्य है नहीं है, 11 से विभाज्य है कि नहीं है, कैसे निकालेंगे इसको, इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं वो हम इसमें देखेंगे अभी। परसेंटेज रिमाइंडर थ्योरम, कितना शेष बचा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे और ज्योमेट्री पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, चीजें जिससे समझ में आए। तो और ये मेंटल एबिलिटी का है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बाद में पीडीएफ इसको प्रोवाइड की कर दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नंबर्स को हम कैसे लेंगे, नंबर्स क्या होते क्या हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं नंबर क्या है नंबर सिस्टम में। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझा रहा हूँ। बचपन में जो हमने 1 2 3 4 ये सब पढ़ा है, ये नंबर तो हैं ही, एंड सो ऑन। इसी को हम लोग एक तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5। और सिमिलरली निगेटिव इधर साइड में हो जाएंगे, -2, -3, -4, -5। ये संख्याएं हैं। ठीक है। इन संख्याओं में ये धनात्मक संख्याएं, धन संख्याएं, धनात्मक संख्या जिसको हम पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। और इधर आ जाएंगे अपनी निगेटिव नंबर्स, जिनको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ठीक है।
ये दोनों, ये सारी जितनी हैं इधर, इधर आपका जैसे कि हम लोग पढ़ चुके होंगे 9th 10th क्लास में, आप सबकी मैथमेटिक्स तो मेरे ख्याल से कंपलसरी होती है। इधर नेगेटिव, माइनस इनफाइनाइट, और इधर प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में ये बताएंगे कि ये जो नंबर्स हैं, इसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं क्या इसमें, और इसमें क्या क्या इसकी कितने प्रकार की नंबर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो नीचे आते हैं सबसे पहले। नंबर्स में कुछ हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। और कुछ इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये भी समझ लेते हैं हम। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में, एक अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम समझे तो इसको दो तीन तरीके हैं। इधर जैसे कि मैंने पॉजिटिव नंबर्स दिखाए थे, इधर नेगेटिव नंबर्स दिखाए थे। ऐसे ही जब टू डायमेंशनल में हम जाएंगे, तो वाई एक्सिस पे जो नंबर्स आते हैं उसको जनरली अर्थमेटिक में, अंकगणित में, इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है, अंकगणितीय भाषा में। जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आयोटा इसको बोलते हैं। ये एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है, जैसे कि कुछ नंबर्स आपको दे दिया जाए जिसके मान सिंपली हम एक्स एक्सिस पे इस नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यू निकालना आसान नहीं है इस पे, जैसे कि अंडर रूट -1, ये वैल्यू, निगेटिव वैल्यू करड़ी के अंदर, रूट के अंदर, ये जो है अंकगणितीय भाषा में इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। लेकिन ये एक इमेजिनरी नंबर है जो वाई एक्सिस पे हम बाद में इसको, फिलहाल तो सिलेबस में नहीं है, बट इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ मैं। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जीरो से लेके इधर प्लस पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक, और इधर निगेटिव इन्फाइनाइट तक, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स बोले जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैं इन इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि बाद में क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी होगी, कॉन्सेप्ट समझ के अगर हम लोग करेंगे तो। ये जनरली नंबर्स हो गए, बट इसके अलावा रियल नंबर्स में और क्या क्या आते हैं वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे ये इस छोटा सा पोर्शन लेते हैं 0 से 1 के बीच में, नंबर लाइन फिर से खींचते हैं। ये ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे 0, और यहाँ पे मैंने 1 लिया। इसके बीच में भी नंबर्स होते हैं, जैसे ये 0.5 हो गया, सॉरी, 0.5। ठीक है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। आपके रियल नंबर्स में ये भी नंबर्स आते हैं जो डेसिमल वाले हैं, दशमलव वाले। दशमलव वाले नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है। अगर नंबर डेसिमल में और आगे बढ़ गया, 0.2265 4, ये भी रियल नंबर में आएगा। माइनस लगा दो, ये भी रियल नंबर्स में आएगा। 4.656792, ये भी रियल नंबर है, इसका निगेटिव वर्जन भी रियल नंबर है। जितने नंबर पॉसिबल हैं, चाहे वो डेसिमल के हों, चाहे वो ऐसे 1 2 3 4 में हो, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स में भी ये कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, ये दशमलव वाले अंक, जो कि इस तरीके के हैं कि 22654 पे जाके खत्म हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो खत्म नहीं होते, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, उन्हीं को आपको अपरिमेय बोला जाता है, जिनका परिमापन संभव नहीं है, अपरिमेय होते हैं। और ऐसे ही जो हम लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल
मैंने लिखा 5/2। इसको हम 2.5 लिख सकते हैं। ये परिमेय है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट के बाद 5 पे खत्म हो जा रहा है। या हमने कोई ऐसे डेसिमल ले लिया जो -4.6728, और यहाँ पे जीरो आ गया लास्ट में, यानी कि यहीं पे एंड हो गया। तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इसका परिमापन है, ये मापा जा सकता है, तो इसीलिए इसको परिमेय बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। हिंदी में परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिनको हम नंबर लाइन पे जल्दी दिखा नहीं सकते, बहुत माइन्यूट है, नेवर एंडिंग है, दिखाने को बहुत डिफिकल्टी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू, जैसे कि आपको पता है 3.1417, ऐसे करके 22/7 डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 0 1, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 1 टाइम्स 7। ठीक है, अपरिमेय संख्या एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ सिर्फ। अब ये 1 टाइम्स 7 गया, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, फिर 0, 4 टाइम्स जाएगा 28, और यहाँ पे आ जाएगा 4, सॉरी 2, और फिर से यहाँ पे 0 लो, 2 टाइम्स। ठीक है, फिर यहाँ पे 6, फिर 0, 8 टाइम्स, 2 8 7, 56, फिर 4 0, फिर कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स। ऐसे ही ये नेवर एंडिंग है, पाई की वैल्यू, इसलिए ये अपरिमेय में आता है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा ये इसके अलावा अभी तक हमने जो देखा रियल नंबर में, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को हम काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, जो इमेजिनरी हमारे सिलेबस में नहीं है, इमेजिनरी इसको काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स में अभी तक हमने क्या देखा? पहली बार तो नंबर्स हम देख लिए। नंबर्स में ये एक एक ये इमेजिनरी और दूसरा रियल नंबर। ठीक है, इसको हम सिलेबस में अभी नहीं पढ़ेंगे, अगर आगे कुछ इसका आएगा थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता दूंगा, काफी कुछ काल्पनिक संख्याओं के बारे में। अभी रियल नंबर हम देखते हैं। तो रियल नंबर में हमने देखा दो चीजें, पहली बात तो एक हमने देखा रेशनल नंबर्स, और दूसरा हमने देखा इरेशनल नंबर। आराम से पढ़ेंगे, किसी को कुछ ना समझ में आएगा तो उसके लिए भी टाइम दिया जाएगा, आप लोग बताइएगा बीच में। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, हिंदी वालों के लिए, और ये अपरिमेय। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग परिमेय संख्याओं में भी। कई सारी संख्याएं ऐसी हैं जो डेसिमल से अलग हैं। डेसिमल को तो हमने इसमें दिखा दिया रेशनल नंबर्स में। अब कुछ क्लासिफिकेशंस, वर्गीकरण, जो कि बिना दशमलव वाले नंबर्स के लिए किया गया, उनको इंटीजर्स बोला गया। ठीक है, जिसमें हमारे पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स हैं सारे, जो दशमलव वाले वैल्यूज हैं उनको हटा के। कुछ वर्गीकरण और भी तरीके से किए गए हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स में पहले बता दे रहा हूँ। इंटीजर्स में भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स है। ऊपर मैंने शायद बता रखा है, ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, है ना। जैसे नंबर लाइन पे इसको कैसे दिखाएंगे, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन।
ठीक है। ये जितनी संख्याएं हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये जितनी संख्याएं हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है। थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे अच्छे से, नंबर सिस्टम को, कुछ फॉर्मूला देखेंगे इसके बाद, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सी सेट में आए हुए हैं यूपीएससी के, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने जो अभी उठाए, रिसेंट के 2026 के, 2025 के, और कुछ 2024 के क्वेश्चंस हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, अदरवाइज आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो हम्म हम लोग कहाँ थे? पूर्णांक पे, इंटीजर्स पे। ठीक है। इसको पूर्णांक बोलते हैं, जो संख्या पूर्ण है, अंक जो पूर्ण है, दशमलव में नहीं है। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक इनको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्हीं के बेसिस पे एक और क्लासिफिकेशन है। अ, इसी नंबर लाइन में मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर्स में, ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। इसको मैं लिख देता हूँ ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। और ये आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। इसी में दो चीजें और आती हैं। एक होती है जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, एक है आ, हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या अंग्रेजी में होल नंबर, होल नंबर, और ये नेचुरल नंबर। ठीक है। होल नंबर्स क्या है? अब जो ये मैंने नंबर लाइन, सॉरी, नंबर लाइन जो दिखाई थी, इधर आपका नेगेटिव इनफाइनाइट, यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये पूरा जीरो इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग जीरो, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं धनात्मक पूर्णांक में, जीरो को इंक्लूड करके जब हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर्स। ठीक है। ये मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, रिवीजन पर्पज के लिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ। और जीरो को एक्सक्लूड करके, वन से लेके और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ये आपके हो जाएंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हो गया नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, मतलब रियल नंबर्स, जितने भी टाइप्स के नंबर्स हैं, ये जनरली हमने ले लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है। कि कॉन्सेप्ट और कौन कौन से हैं। कुछ फॉर्मूला आप लोग नोट करना चाहेंगे तो ये मैं बाद में दे दूंगा, अभी फिलहाल जैसे देख लेते हैं एक बार। ये सीरीज के क्वेश्चंस आए थे तो मैंने इसको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला रख लिया। सीरीज अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा, कि ये जैसे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स मैं लिख दे रहा हूँ। नेचुरल नंबर जो मैंने लिखा है, ये इसका मतलब है प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना? प्राकृतिक संख्या यानी कि शुरू होगी 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये जो फॉर्मूला बन के आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू प्लस एन तक, एन नेचुरल नंबर्स को सम करने पर,
जो फॉर्मूला बन के आएगा, ये सीरीज का क्वेश्चन, मतलब ये डेरिवेशन है, सीरीज हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो शॉर्टकट के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। डेरिवेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, और उसको मेरे ख्याल से यहाँ कराने की जरूरत नहीं है। तो n n+1/2 ये फॉर्मूला आप लोग अ, याद कर लेंगे कि n नेचुरल नंबर्स का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, मतलब एक के बाद एक लाइन से, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे बीच में गैप नहीं होना है, या ऐसे 3 से स्टार्ट नहीं होना है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आता है जहाँ पे 4 से स्टार्ट है, तो हम ऐसे लिख लेंगे, इसको अलग रखेंगे, 4 से स्टार्ट करके n तक है, तो सिंपली इन इस तीन जो नंबर्स इंक्लूड नहीं है उसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे, n n+1/2, और माइनस का हो जाएगा 1 + 2 + 3। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम उसमें। ठीक है। ऐसे ही अगर स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर प्लस करके, उसका फॉर्मूला आपका ये हो जाता है, n n+1, 2n+1/6। ये मेरे ख्याल से फॉर्मूला विजिबल है सबको। एनीवन? यस सर। ओके। क्यूब्स का फॉर्मूला वैसे जनरली आता नहीं है, बट मैंने लिख दिया है n n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का है, मैं एक ऑड नंबर्स का क्वेश्चन लिया हूँ इसमें। तो हु इज ड्राइंग हियर? सॉरी। एक मैंने क्वेश्चन उठाया है, मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2026 का ही क्वेश्चन है आई थिंक, इसी साल का। तो वो मैंने लिया है, वो ऑड नंबर्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा सीधे, है ना, ऑड नंबर्स का। तो ये हम अप्लाई करेंगे, कुछ ये क्वेश्चन है, इसी पे हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्क्वायर्स का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं फॉर्मूला जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ कि फॉर्मूला बताना ज्यादा बेहतर रहेगा, लोगों को समझ में आएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मैंने जो नंबर लाइन बताई थी उसका यूज इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक ले रहा हूँ मैं सबसे पहले। जो नंबर लाइन मैंने बताई थी 1 2 3 4, उसी का यूज करके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सबसे पहले दिया है इसमें इफ, यानी कि एक्स जो है वो 4 से बड़ा है और 8 से छोटा है। अब इसमें एक साइन लगा है, लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि एक्स 4 के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। एक साइन, और मैं साइन कन्वेंशन बता दे रहा हूँ। सॉरी, नंबर लाइन लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है। जनरली मैथमेटिक्स में हम लोग जब इंक्लूड करने की बात होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहीं तक है। एक्स की वैल्यू यहां से शुरू होके, 4 से शुरू होके और 8 तक जा रही है। ये मैं यहाँ पे सॉलिड सर्कल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वैल्यू इंक्लूड करनी है, ये लेनी है, 4 पे इक्वलिटी है, ये इक्वलिटी है 8 पे, दोनों पे। अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, इक्वलिटी की साइन ये वाली नहीं लगी होती, ये वाली, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सक्लूडिंग। और ये लाइन, ये जनरल मैथमेटिक्स का एक कन्वेंशन है, और एनसीईआरटी की बुक्स में आप लोगों को ऐसा देखने को मिल जाएगा मेरे ख्याल से। इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी वैल्यू इंक्लूड इंक्लूड करनी होती है। सेट थ्योरी मैं पढ़ाते टाइम बताऊंगा एक बार फिर से, अभी भी बता दे रहा हूँ। एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, पॉसिबिलिटी इसकी क्या है। तो 4 से लेके 8 तक, ये हम ऐसे लिखते हैं सेट थ्योरी में। ठीक है। ये जो ब्रैकेट लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि वैल्यू इंक्लूड करनी है।
और यही ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जब हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसका मतलब है जो लिमिटिंग वैल्यूज है, यानी कि 4 और 8, ये जो ब्रैकेट्स पे हैं जिनके बीच में वैल्यूज होनी है, उनको इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, ये हम ब्रैकेट से डिसाइड करते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक तरफ इक्वलिटी लगी होती है, एक तरफ नहीं लगी होती है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 4 पे क्लोज ब्रैकेट और 8 पे ओपन ब्रैकेट, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें इंक्लूड करनी है, ये वाली नहीं लेनी है 8 पे। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू 4 के इक्वल तो हो सकती है, लेकिन 8 के इक्वल नहीं हो सकती है। 8 के जस्ट पहले तक 7.99999 तक रहेगी, लेकिन 8 के इक्वल नहीं होगी। x के इक्वल हो सकता है, लेकिन x। एनी क्वेश्चन? वीवो, एनी क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अब बैक बैक टू द क्वेश्चन आते हैं हम। इसमें बोला है कि x की वैल्यू 4 से 8 तक है और y की वैल्यू 2 से 7 तक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ x-1? मैं एक बार हिंदी में भी बोल देता हूँ कि x की वैल्यू 4 से 8 तक है और y की वैल्यू 2 से 7 तक है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। अब पूछ रहा है कि x प्लस वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अधिकतम मान जो होगा x प्लस वाई का, उसका, और x-y का जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो न्यूनतम मान होगा, उन दोनों का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। x की वैल्यू हमें पता चल गई है, ठीक है। अगर आपको स्पीड अप चाहिए, मैं स्पीड अप कर देता हूँ। x बिलोंग्स टू मैंने लिख लिया 4 to 8, और y बिलोंग्स टू कहाँ से, 2 to 7, ठीक है। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, और मिनिमम वैल्यू ऑफ x-y। तो हम सिर्फ मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, ये आ जाएगा 15। और मिनिमम वैल्यू ऑफ x-y, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितनी है, 4। मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितनी है, 2। 2 रख लेंगे, दिस इज 2। इनका ये रेशियो आ गया, 15/2 इज द आंसर। बी इज द आंसर, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। x इज बिटवीन -3 एंड -1। अब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, आप देखिए। x इज बिटवीन, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -3 to -1, ठीक है। एंड y इज बिटवीन -1 to 1, y बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। x² - y² इज द नंबर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं, जैसे ही स्क्वायर लगता है, x का स्क्वायर, अगर x निगेटिव वैल्यू है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। क्लियर? y पे भी स्क्वायर लगा है तो ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हम सेम ऊपर वाला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं कि इसकी x² - y² की जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, इनके बीच में ही लाई करेगी वैल्यू x² - y² की। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। समझ में आ रहा है सबको? अगर x की वैल्यू -3, -2, -1 यहाँ तक हो सकती है, इसके बीच में, ठीक है, -3 से -1 के बीच में, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्क्वायर करने पे ध्यान देना। x को अगर हम -3 को, x की वैल्यू अगर हम -3 लेते हैं सबसे पहले, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। और x इक्वल टू, अगर हम जो लिमिटिंग वैल्यू है -1, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना।
एक्स की वैल्यू स्क्वायर करने पे 1 से 9 पे हो सकती है, ये उल्टा हो गया। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, ठीक। ऐसे ही वाई की वैल्यू हम चेक करते हैं, कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1। तो स्क्वायर करने पे इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना इसमें। -1 के और 1 के बीच में जीरो भी आता है ना। वाई की वैल्यू -1 से 1 है, बट जब स्क्वायर करेंगे हम, तो -1, अगर वाई इक्वल टू -1 लेते हैं तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगी, जितने भी -1 से 0 वाले हैं, 0, -1 और ये +1, ये वाली जो वैल्यूज हैं स्क्वायर करने पे इधर आ जाएंगी, सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। वाई की वैल्यूज, जितनी -1 से 0 की वैल्यूज हैं, सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर की, वो 0 से लेके 1 तक लाई करेगी। ठीक है। वाई स्क्वायर बिलोंग टू 0 to 1। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है, और सॉरी मिनिमम वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 है, तो 1 माइनस का इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, दैट इज 1। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आ गई 1। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 9 है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 9 माइनस का यहाँ पे 1, वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, 9 - 1। तो हमारी जो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, 1 to 8 लाई कर रही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ए नंबर बिटवीन, ये तो इसमें तो होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, ये 0 to 9 होगा नहीं। एक सेकंड, जीरो भी वैल्यू आ सकती है, मैंने उल्टा ले लिया। मैक्सिमम वैल्यू वाई की 1 है, सॉरी, 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है। मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 9 - 1, तो ठीक है 8 आना चाहिए। 1 - 0 पॉसिबल वैल्यू की बात कर रहा है, तो हम अगर 1 वैल्यू लेंगे यहाँ पे, और यहाँ भी वाई की वैल्यू 1 ले लिए मिनिमम के टाइम पे, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर में मिनिमम में 1, और वाई की वैल्यू अगर 1 लिए, ये भी केस हो सकता है, एक हमारा जो सेट बनेगा, एक्स की वैल्यू 1 का, वाई की वैल्यू 1 का, उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे लोवेस्ट वैल्यू देगा 0। और एक यहाँ पे जो केस बनता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, एक्स की हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली, और उसमें कम से कम हमने माइनस किया वाई की वैल्यू को, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है। मिनिमम वैल्यू में अभी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बनता है, जो एक्स की वैल्यू है या किसी वैल्यू में से कम लोवेस्ट नंबर अगर हम माइनस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑफ एक्स मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर, और लोवेस्ट दूसरी। और दूसरी चीज है, मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए, ये हो गया। और लोवेस्ट वैल्यू के लिए इसकी लोवेस्ट वैल्यू में से, एक्स में से वाई की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हमारा जो बन के आएगा, वो अभी निकला ना, 0 आएगा सबसे पहले और 9 आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे लास्ट वाला डी बन जाएगा, 0 से 9। 9 - 0, और दूसरे केस में हो जाएगा 1 - 1। ठीक है। अब कुछ नंबर्स जो इवन आउट होते हैं, अच्छा एक चीज मैं नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया नहीं था, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। नेचुरल नंबर्स हो गए थे, इसमें कुछ चीजें और आती हैं, जैसे सम संख्या, ये मेरे ख्याल से सब लोग पढ़े होंगे। विषम संख्या, नेचुरल नंबर्स के बाद में सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन।
जो दो से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं हो गई। एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11 एंड सो ऑन, है ना। ये दो हो गई सम और विषम संख्या। इसको बोलते हैं इवन नंबर्स, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है। इनके बेसिस पे कुछ हमारे रूल्स हैं। इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि उसमें सम और विषम संख्याओं पे पूछ लेता है कि इसमें एक्स इवन नंबर या एक्स एक सम संख्या है और वाई एक विषम संख्या है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर या एक्स प्लस वाई समथिंग इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें क्या होगा, फिर सम होगा या विषम होगा। उस तरीके के क्वेश्चंस ये नीचे मैंने दिए हुए हैं। सॉरी। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, पी क्यू आर एस बी द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, मतलब भिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं। इसका हिंदी वर्जन यहाँ नहीं रखा है मैंने, बता दे रहा हूँ मैं। इन्होंने कहा पी क्यू आर एस, आर और एस जो है ये भिन्न है, बराबर नहीं है, कोई इक्वल नहीं हो सकते, किसी एक का मान दूसरे के मान के बराबर नहीं हो सकता। सबका मान अलग अलग है, भिन्न धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। इन्होंने कहा है कि पी क्यू विषम है, पी क्यू ऑड है यानी कि विषम है, और आर और एस जो हैं ये सम संख्याएं हैं। अच्छे से समझ लेते हैं, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने ये कुछ क्वेश्चन चीजें पूछ ली हैं। तो इसके पहले ये थोड़ा सा अगर हम देख लेंगे कि जब भी विषम को विषम से गुणा करेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। जब भी सम विषम को विषम में ऐड करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक विषम संख्या तीन लेते हैं, इसको तीन से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा? नौ। ये भी विषम संख्या है। गुणा करने का सीधा सा अर्थ ये होता है तीन को तीन बार ऐड किया है, तीन बार गुणा करने का। ठीक है। तो अगर ये सही है, ऑड प्लस ऑड, सॉरी, ठीक है, गुणे का मतलब यही होता है तीन को तीन बार ऐड किया है। तो ऑड टाइम्स अगर ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा, इवन टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। जैसे थ्री को अगर दो बार ऐड करो तो सिक्स मिलता है, दैट इज इवन नंबर। इसका मतलब ये होता है कि टू इंटू थ्री ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री प्लस थ्री को दो बार ऐड किया गया। ठीक है ना। ये मल्टीप्लीकेशन तो एडिशन से ही बना है, कितनी बार ऐड हुआ है उतना मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। जैसे थ्री को मैंने छह बार ऐड किया, पांच और छह, ये कितना आएगा? इवन टाइम्स ऐड हो रहा है तो इवन नंबर आएगा, ऑड टाइम्स ऐड हो रहा है तो ऑड नंबर आएगा, सिंपल सी बात है। काउंट कर लेते हैं, ये छह है, यानी कि सिक्स इंटू थ्री, यही होगा। ये आ गया इवन नंबर। ठीक है। इसी में से अगर हम एक कम कर देते हैं, ये पांच बार, तो कितना आ जाएगा? फाइव इंटू थ्री, दैट इज 15 नंबर्स। तो ये जो दो फॉर्मूले लिखे हैं इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज ये कर लेंगे कि सम संख्या विषम संख्या को, सॉरी, विषम संख्या को विषम बार अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो विषम संख्या प्राप्त होगी। सम बार ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो सम संख्या प्राप्त होगी। और मल्टीप्लिकेशन में यही दिखाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में जितनी बार ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऑड टाइम्स यानी कि विषम बार उसको ऐड किया जाएगा, तो विषम संख्या मिलेगी। ऐसे ही घटाने पे सम संख्या प्राप्त होगी, विषम माइनस विषम बराबर सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे एक विषम संख्या है नौ, दूसरी विषम संख्या है तीन, और ये हमें मिला छह। कोई और ले लेते हैं, एक विषम संख्या है पंद्रह, दूसरी सात है, ये हमें मिला कितना? आठ। ठीक है, ये सम संख्या मिल गई। तो विषम माइनस विषम करने पे, ठीक है। अगर ये मैं क्लियर कर दूं थोड़ा, आप लोग अगर नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसको।
ठीक है। इसी पे नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन्होंने कहा पी और क्यू विषम संख्या है और आर एस सम संख्या है, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, सबसे पहला स्टेटमेंट जो इनका है ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं पहला लिख देता हूँ, मिस हो गया। पहला स्टेटमेंट है पी माइनस आर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यू एस, ये सम है। इनका ये कहना है। चलो चेक करते हैं सम है कि नहीं है। ठीक है। सबसे पहले पी माइनस आर, पी क्या है, विषम संख्या है, और आर क्या है, सम संख्या है। ऊपर का फॉर्मूला अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है विषम माइनस सम बराबर ऑड, यानी कि विषम संख्या। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक विषम संख्या मैंने ले ली 15, दूसरी सम संख्या मैंने ले ली 8, हमें माइनस करने के बाद विषम संख्या प्राप्त हुई। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक विषम संख्या ले ली 67, 67, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 6 जो कि सम संख्या है, तो हमें 61 मिल गया, ये भी विषम है। ठीक है। ये सारे केसेस में ये एप्लीकेबल होगा कि विषम माइनस, अगर विषम में से हम विषम में से सम को हम घटाते हैं तो हमेशा विषम संख्या मिलती है। ठीक है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसमें से ये पी माइनस आर का होल स्क्वायर, ये सम अंदर पी माइनस आर आपको सम संख्या विषम संख्या मिल गई। अब अभी ध्यान देना, अभी खत्म नहीं हुआ है, विषम का स्क्वायर हुआ है। विषम का स्क्वायर यानी कि विषम संख्या मल्टीप्लाइड बाई विषम संख्या, क्या आएगा। ऊपर का फॉर्मूला एक बार और देख लो, ये देखो, ऑड इंटू ऑड इक्वल्स टू ऑड। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 7, ये भी विषम है दोनों, 7 और 7, हमें मिला 49, ये भी विषम है। ठीक है। तो जब भी स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या। ठीक है। आते हैं फिर वापस क्वेश्चन पे, पी माइनस आर का होल स्क्वायर, ये विषम हो गया, पूरा का पूरा विषम हो गया। इसमें मल्टीप्लाई किया गया है क्यू और एस का। क्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया है क्यू ऑड है, विषम है, और एस जो है सम है। चलो देखते हैं विषम और सम को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है। ये फॉर्मूला है, विषम इंटू सम बराबर सम। ठीक है, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से, यहाँ पे देखते हैं। मैंने कहा विषम को गुणा किया सम संख्या से, तो क्या मिलेगा। हम एग्जाम्पल से देखते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, अगर याद याद करना तो अच्छी बात है। चेक कर लो एक दो तीन एग्जाम्पल लेके, अगर भूल रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत अजीब सा कंफ्यूजिंग ही लगता है। इवन ऑड सम विषम लोग भूल जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से दो तीन एग्जाम्पल लेके फटाफट चेक कर लो। एक विषम संख्या 5 ले लिया, सम संख्या 2 ले लिया, 10, ये सम संख्या आ गई। दूसरा एक मैं बता दे रहा हूँ, याद करने का एक अच्छा तरीका है कि दो में जितने से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा हमेशा सम संख्या मिलेगी, दो से विभाज्य जो होनी है, वही सम संख्या की परिभाषा है, कि जो भी संख्याएं दो से विभाज्य हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि दो का गुणा जिससे भी होगा वो दो के पहाड़े में आएगा, आएगा ना, जैसे 5, तो 2 पंचे 10 सम संख्या होगी। दो का पहाड़ा पढ़ने पर उसमें चाहे 4567 आ जाए, ये भी दो के पहाड़े में आएगा, अगर दो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सम संख्या ही आएगी ओवरऑल, मल्टीप्लाई करने गुणा करने पर। कोई भी सम संख्या होगी वो दो से विभाज्य होगी, सबसे पहली बात। सम संख्या की परिभाषा के हिसाब से
जो संख्याएं दो से विभाज्य हैं वही सम संख्याएं हैं। तो जितनी सम संख्याएं हैं सारी दो से विभाज्य होंगी। अब इन दो से विभाज्य संख्याओं को जिससे भी गुणा किया जाएगा, चाहे वो विषम होंगी चाहे सम होंगी, सारी की सारी सम संख्या आएगी। ये रूल है। ठीक है। अब हमारे पास मिल गया है, एक ये था p माइनस आर का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया गया q और s से, ये हमें मिल गया विषम। इसको गुणा किया गया सम से, ये सम आ गया था। ठीक है। तो विषम और सम का मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने बताया सम आएगा, ऑलवेज सम आएगा, सम संख्या ही मिलेगी, क्योंकि ये सम दो से विभाज्य है। और इस दो से विभाज्य संख्या को जिससे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा वो हमेशा सम संख्या आएगी, क्योंकि वो भी दो के पहाड़े में आएगी। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट इनका करेक्ट है। ठीक है। दूसरे पे आते हैं। q माइनस एस इंटू क्यू स्क्वायर एस इज इवन q माइनस एस। एक बार इसको हटा लेते हैं, फिर दूसरी संख्या हम देखते हैं थोड़ा सा, है ना? विजिबल है सबको? मैं जल्दी यस जल्दी भी सर। क्वेश्चन करा सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं जल्दी जल्दी करा सकता हूँ। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? प्लीज। हाँ सर, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ज्यादा स्लो तो जी नहीं सर। है? नहीं सर, यही ठीक है। ठीक है ना? क्योंकि मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बहुत लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते, अगर मैं फास्ट जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर ऐसा लगेगा कि मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ। और आप जी लोग को सर। जहां नहीं समझ में आए, आप बताइएगा, मैं और डिटेल में बताऊंगा पूरा, जो भी नहीं आएगा। ठीक है, डेरिवेशन करा दूंगा पूरा मैं, फॉर्मूला तक का। ठीक है ना? ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो पहला स्टेटमेंट समझ में आया, सम हो गया। और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सम संख्या यानी कि दो से विभाज्य। दो से विभाज्य है मतलब दो से गुणा किया गया है, तभी सम बना है। अब दो से चाहे तीन का गुणा हो चाहे चार का गुणा हो, मतलब सम संख्या का गुणा हुआ हो चाहे विषम संख्या का गुणा हुआ हो, सम संख्या ही मिलेगी, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा यही है। तो हम ये याद रखेंगे, सम संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करने पर, चाहे वो विषम हो चाहे सम हो, हमेशा सम संख्या मिलती है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। q माइनस एस इंटू क्यू एस। चलो देखते हैं q क्या है। क्वेश्चन में विषम संख्या है। ठीक है। और s क्या है? ये सम संख्या है। सबसे पहले q माइनस एस पे आते हैं। तो q माइनस एस क्या होगा? चलो, विषम संख्या और सम संख्या को फॉर्मूला से भूल जाओ, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, मुझे पता है। बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, और भी चीजें याद करनी होती हैं जीएस की, तो ये छोड़ दो याद करना। सबसे पहले बस ऐसे देख लो। एक विषम संख्या उठाओ 5, सम संख्या उठा लो 2, मिला क्या? विषम। एक दूसरा उठा लो 9, विषम संख्या, इसमें से 4 माइनस कर दो, मिला क्या? विषम। तो हमेशा विषम ही मिल रहा है। ठीक है ना? ठीक है। ये बहुत आसान है, सबसे छोटी संख्या लेके हमेशा एग्जाम्पल सेट कर लो। तो ये विषम ही मिलेगा, तो क्यू माइनस एस क्या हो गया? विषम। ठीक है। इसमें क्यू स्क्वायर एस का मल्टीप्लाई हुआ, विषम को विषम से गुणा किया गया। मैंने क्या बताया था? विषम को विषम से गुणा करने पर क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है? क्यू स्क्वायर का मतलब है क्यू इंटू क्यू। क्यू विषम है, विषम को विषम से गुणा किया गया तो विषम ही मिलेगा। ठीक है। जैसे 3 को 3 से गुणा करने पर, जैसे 9 को 9 से गुणा करने पर। ठीक है। क्लियर है? तो विषम ही मिलेगा। अगला क्या है? क्यू स्क्वायर एस। क्यू को एस से गुणा किया गया, एस क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो विषम, इसको गुणा किया गया सम से। अब सम तो दो से विभाज्य है, यानी कि दो का मल्टीपल है, यानी कि दो का गुणक है। दो के पहाड़े में आता है सम। अब जो भी, इसको हम
किसी सम संख्या या सम संख्या मान लो कोई भी हो गई, उसको हम हमेशा मल्टीप्लाइड बाई टू समथिंग से लिख सकते हैं, क्योंकि दो से विभाज्य है तभी सम है। अब ये सारी संख्या विषम को लेके, ये विषम भी इंक्लूड कर लो इसमें, अगर दो से गुणा हो गई तो ऑलरेडी सम बन गई, हमेशा ये सच हो जाएगा। ठीक है ना? चाहे विषम हो चाहे सम हो, अगर सम से गुणा हुआ है यानी कि दो से गुणा हुआ है तो ये सम संख्या आ गई। अब हमारे पास ये सम संख्या आ गई और ये क्यू इंटू एस विषम संख्या आ गई। फिर वापस से इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, तो एक विषम और दूसरा सम, ये मिल गया सम संख्या। फिर से वही फॉर्मूला लगा कि सम संख्या में किसी भी संख्या से गुणा किया हमने विषम संख्या, सम संख्या हमें मिलेगी क्योंकि दो से विभाज्य है। ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि ये भी इवन है यानी कि सम है, तो ये भी करेक्ट है इनका स्टेटमेंट। ठीक है, आगे आते हैं। क्यू प्लस आर और स्क्वायर इंटू पी प्लस एस, मैं इधर लिख लेता हूं इसको। ठीक है, इन्होंने कहा क्यू प्लस आर, यही है ना, जस्ट ए मिनट, का होल स्क्वायर और पी प्लस एस, प्लस पी प्लस एस। ठीक है, चलो इस पे आते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी और आर, पी क्यू विषम है, पी क्यू विषम है, आर और एस सम है। तीसरे स्टेटमेंट फोकस करते हैं। ठीक है, जिसको ये ऑलरेडी पता है उसके लिए तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बट अभी समझाने के पर्पज से मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। और मैं ये क्वेश्चंस नीचे अभी और लगाया हूँ, सॉल्व किया रखा हूँ मैंने। आप देखेंगे ये ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, 2026 का क्वेश्चन है, ये मैंने लिख रखा है। ये भी, ये तो डिविजिबिलिटी है, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं बट अभी मैंने ले लिया, सिंपल क्वेश्चन था ये। नंबर सिस्टम का ही है, वैल्यूज पे क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा मैं, अभी मैं जानबूझ के स्लो करा रहा हूँ। तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, क्यू प्लस आर पे। क्यू क्या है? विषम संख्या है। आर क्या है? सम संख्या है। विषम प्लस सम, कभी भी विषम संख्या में सम संख्या ऐड करेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही मिलेगी। जैसे 5 + 4 9, विषम संख्या। 17 में हमने 12 ऐड कर दिया, 29, विषम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई विषम अंदर वाली। अब विषम का स्क्वायर यानी कि विषम इंटू विषम, ये भी आपको मिल जाएगा विषम संख्या। मैंने बताया था कि 3 × 3 कर लो, विषम संख्या ही मिल रही है। ठीक है, ये विषम संख्या हो गई। अब इसको गुणा किया गया है किससे? पी प्लस एस से। पी है सम विषम संख्या, एस है सम संख्या। फिर भी यही आ गया, विषम संख्या में सम संख्या ऐड करेंगे तो अंदर आ गया विषम संख्या, और यहाँ पे विषम है तो ये ओवरऑल क्या मिल गया? ये पूरा विषम, ये भी विषम। ठीक है, विषम संख्या इंटू विषम संख्या क्या मिलेगा? यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, विषम संख्या मिल जाएगी। तो तीसरे स्टेटमेंट में हमें क्या मिल रहा है? विषम। ठीक है, आते हैं इस पे। इन्होंने कहा कि ये ऑड है यानी कि विषम संख्या है, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 2 एंड 3, डी ऑप्शन इज द ट्रू करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेके ही फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिससे समझ में आए, डायरेक्ट अप्लीकेबिलिटी हो। अदरवाइज क्या होता है कि फॉर्मूला तो एक साइड मैंने लिख दिया है पहले, ठीक है, बट वो मैं ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा तो वो भूल जाती हैं चीजें, है ना? ये सारे फॉर्मूला हैं, स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टी हैं स्क्वायर के। अभी रटने में सब भूल जाता है, तो मैं प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा, तो आपको चीजें याद रहेंगी कि इसमें ये ऐसे लगा था, तो ये फॉर्मूला था उसका। ठीक है, आगे आते हैं। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ इसको डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला बताने के बाद ही करें, ज्यादा आसान होगा। वैसे 10 की डिविजिबिलिटी तो बहुत आसान होती है।
10 की डिविजिबिलिटी मतलब लास्ट में जीरो है, तो 10 की डिविजिबिलिटी है, सिंपल सी बात है। अदरवाइज नहीं है। है ना, जैसे डिजिट है कोई, आ, इसको मैं बाद ही में बताता हूँ, अभी थोड़ा सा रुक के आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक इन्होंने कंडीशन दी है कि x की वैल्यू 1/3 से बड़ी है और y से छोटी है, और y की वैल्यू x से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। ध्यान देना, ये स्टेटमेंट है इनका पहला, जो क्वेश्चन में ही है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख ले रहा हूँ, अलग अलग करके। x की वैल्यू ये है, यानी कि x की वैल्यू 1/3 से लेके y तक है, और y की वैल्यू x से लेके 2 तक है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x से लेके 2 तक है, यानी कि x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1/3 से थोड़ी सी बड़ी है, या लिमिटिंग वैल्यू x की सबसे छोटी 1/3 हो सकती है बट इक्वल नहीं हो सकती, उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। और मैक्सिमम वैल्यू y तक जाएगी, उस y के इक्वल नहीं होगी। ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू जो x की मैक्सिमम वैल्यू y तक जा रही है, यानी कि y की वैल्यू x से शुरू हो रही है, x के इक्वल नहीं है, उससे थोड़े से बड़े से शुरू हो रही है और 2 पे खत्म हो रही है, यानी कि 2 से पहले। ठीक है। नंबर लाइन में अगर दिखाना चाहें हम, ये 1 हो गया, ये 1/3, ये 2/3, ये 1, और इतनी ही डिस्टेंस पे ये 2 ले लेते हैं। ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से शुरू होगी, अब y कहाँ पे है ये पता नहीं है हमें, तो यहां से शुरू होगी और कहीं इनके बीच में कहीं y है, इसके बीच में कहीं y है, वो भी नहीं पता है हमें, तो y तक जाएगी। और y की वैल्यू जो x है यहां तक, इससे शुरू होके 2 तक जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं हम ऐसे ही। आगे आते हैं। पहला इक्वेशन है इनका, जो पहला स्टेटमेंट है, x+1/x इज लेस देन y+1/y। और इन्होंने कहा है क्या हमेशा सत्य होगा, सदैव सही है। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनका सदैव सही होगा ये देखना है हमें। ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट लेते हैं, x+1/x लेस देन y+1/y। चलो, 1/3 से, यानी कि 0.3333 एंड सो ऑन, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.34, जो कि सही नहीं है बट रिप्रेजेंटेशन के लिए ये ठीक है। यहां से लेके इससे बड़ी वैल्यू और y से कम जो पता नहीं है, और y की वैल्यू, चलो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.5, यानी कि 1/2, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/1/2, यानी कि ये 2 हो जाएगा। 1/2 + 2 कितना आ जाएगा, 2.5। ठीक है, यही आएगा। 2+½ ये 2 हो गया, और ये 0.5 हो गया, तो 2.5। y की वैल्यू लेते हैं ऐसे ही, y की वैल्यू x से बड़ी ही होगी। ठीक है, तो 1 ले लेते हैं सिंपल। 1+1 तो ये 2 हो गई। क्या ये सही है, 2.5 इज लेस देन 2 नहीं, पहला गलत हो गया। अगर हमने x की वैल्यू 0.5 लिया है, x = 0.5 एंड y = 1, उसके बीच में है, वैल्यू सही है, x से y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि x इज लेस देन y लेस देन 2, और ये जो है 1/3। तो x की वैल्यू y से छोटी है और y की वैल्यू x से बड़ी है। इस केस में पहला स्टेटमेंट जो इनका गलत आ रहा है। दूसरा ले लेते हैं, एक और
एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने 1 ले ली और वाई की वैल्यू मैंने 1.5 ले ली। इस केस में भी एक्स की वैल्यू वाई से कम है और वाई की वैल्यू 2 से कम है, जो कि कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में। अब इक्वेशन निकालते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा? 1 + 1/1। और ये जो हो जाएगा वाई वाले में वाई प्लस 1/y, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। 1.5 प्लस 1/1.5, या 3/2 प्लस 1/3/2, तो ये 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 3/2 प्लस 2/3। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पे 9, और ये आ जाएगा 4। 13/6 वैल्यू आएगी 2.1। 12, 10, 4 बचा 6। ठीक है, लगभग। फिर 4 बचेगा तो 6, 6, 7 ऐसे जाएगा। ठीक है ना? और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। इस केस में आपकी वैल्यू 1 + 1, यहाँ पे ये तो बड़ी वैल्यू दे रहा है, 2 से ग्रेटर है 2.166। तो यहाँ पे हमारा कुछ ये बन रहा है, सदैव नहीं है। जब हम x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर ले रहे हैं और y की वैल्यू उससे ग्रेटर, तो ये वैल्यू ट्रू हो रही है। लेकिन जब हम x की वैल्यू इससे कम ले रहे हैं, 0.4 अगर ले लेंगे हम, यानी कि 0.4, ठीक है, उस केस में अगर हम देखें तब ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी। एक बार हमें वैल्यू 0.5 लेने पे वैल्यू हमें गलत मिली है, 2.5 मिली है, और y की वैल्यू 1 मिली है। दूसरी बार जब हमने वैल्यू बढ़ाई तो यहाँ पे इक्वेशन ट्रू मिला है। मतलब ये सारे केसेस में ट्रू नहीं हो रहा है। एक भी केस अगर हमें गड़बड़ मिला जो कि इसके अगेंस्ट है, इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट अगर हमें एक भी वैल्यू मिल गई, जैसे x = 0.5 और y = 1, इस केस में वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीसरा मैं अगर ये ले लेता हूँ, x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू मैंने 3/2 रख ली, यानी कि 1.5। इस केस में हम देखें तो 1/2 प्लस 1, सॉरी 2, 1/1/2, और y की वैल्यू हो जाएगी 3/2 प्लस का 2/3। इसको हमने निकाला था 2.166 और इसको हमने निकाला था 2.5 आ जाएगा। तो ये ग्रेटर होगी वैल्यू इससे। फिर से क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब x की वैल्यू जब भी 1 से लेस है तब ये स्टेटमेंट रॉन्ग रॉन्ग है, और 1 से ग्रेटर या 1 या 1 से ग्रेटर है तब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है, सदैव सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे को चेक करते हैं तो वो ओनली वन खत्म हो गया, बोथ 1 and 2, ये भी ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पे बचा है 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2, मतलब इनमें से कोई नहीं। चेक करते हैं दूसरा स्टेटमेंट। √1 + y², y की वैल्यू फिर से मैं रखूंगा 1 और x की वैल्यू 0.5। इस बार चेक करते हैं। कलर चेंज कर, आते हैं फिर से। x की वैल्यू मैंने लिया 0.5 और y की वैल्यू मैंने ले लिया वन। आप देखते हैं क्या आएगा। √1 + y² इसकी क्या वैल्यू आएगी? जस्ट मिनट, सॉरी फॉर दिस ग्लिच।
ओके, 1 + y² अपॉन y, इस पे आते हैं। तो y की वैल्यू मैंने 1 रखी है, ठीक है। √1 + 1 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी 1, क्या आ जाएगा? ये 1 + 1 हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 1, दैट इज 1.414। ये √2 की वैल्यू होती है ना। दूसरा आते हैं, 1 + x² अपॉन x। x की वैल्यू मैंने 0.5 यानी कि 1/2 रखी है। तो 1/2 प्लस, सॉरी, 1/2 का स्क्वायर और 1 प्लस डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ से आते हैं, 1 + 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, क्या आ जाएगा? 5/4, और ये ऊपर जाएगा 1/2, तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। ये कटा, सॉरी, 5/2 दैट इज 2.5। ये वैल्यू ग्रेटर है इससे, यानी कि ये वैल्यू ग्रेटर है एक्स वाली। यहाँ पे सही आ रहा है। चलो वन, 1 रख के देखते हैं एक्स की वैल्यू। x = 1 और y = 3/2 यानी कि 1.5 रखते हैं। अब इस केस में क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 1 + y² अपॉन y है, ये वैल्यू हो जाएगी √1 + 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 और डिवाइड बाई 3/2, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे इसको, 2/3 मल्टीप्लाई में हुआ, ये कितना जाएगा? अंडर रूट का 13/4 हो जाएगा। अब 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। चलो आगे करते हैं, 2/3 इंटू अंडर रूट 13 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा अंडर रूट का 13 और बाई 3। अंडर रूट 13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकती है? हमें इतना पता है कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों के बीच में है, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग जाएगी, ठीक है। तो 3.4, क्या 3.4 जाएगी? अप्रोक्सीमेट 3.4 के आसपास जाएगी। आ, और ज़्यादा जा सकती है, 3.6, 3.6 के अराउंड जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 समथिंग, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3.6 के अप्रोक्सीमेट आ गई। अब आते हैं हम सेम इसमें निकालते हैं, अंडर रूट 1 + x² डिवाइडेड बाई एक्स, ये कितनी हो जाएगी वैल्यू? 1 + x की वैल्यू 1 रखी है, डिवाइडेड बाई 1, इसका तो पता ही है √2 आ जाएगा। तो कितनी हो जाएगी? 1.414। ये वैल्यू आ गई लेस, एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेस आ गई, बड़ी नहीं आई, छोटी आ गई। फिर से हमने देखा कि डिफर कर रही वैल्यू। जब एक्स की वैल्यू हमने 1 से लेस रखा, उस केस में सेटिस्फाई हो रहे हैं। जैसे ही 1 से हमने ग्रेटर वैल्यू की, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम इस केस में ये देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यूपीएससी के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये सीसेट के इस टाइम पे, इस तरीके के, ये तो जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें दिक्कत यही होती है कि हमें एग्जाम्पल्स में कुछ वैल्यूज पुट करके हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन आता है 0 पे, 1 पे, है ना। जब 1 अपॉन में वैल्यू आ रही है, तो 0 और 1, मतलब 0 से 0 पॉइंट में वैल्यू रखो और 1 से ग्रेटर वैल्यू रखो, क्योंकि 1 अपॉन में जब भी डेसिमल आता है तो उसकी वैल्यू चेंज होती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/0.5 मैंने किया, तो इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी। कभी भी डिवाइड करने पे वैल्यू कम होती है, बट यहाँ पे पॉइंट में डेसिमल से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 वैल्यू देगा। और जब 1 में, यही 2 में डिवाइड करेंगे 1/1, तो ये 1 देगा। मतलब हमने कम से डिवाइड किया तो 2 मिला, और ये ज्यादा से डिवाइड किया तो 1 मिला, है ना। तो डिफ्लेक्शन मिलता है हमें अक्सर 1 पे, जब भी डिवीजन बाई 1 अपॉन समथिंग आता है।
तो ऐसे चेक कर लेना होता है हमें। तो दोनों इक्वेशन हमें यहाँ पे गलत मिल गए, जो कि सदैव सही नहीं है। हो सकता है एक बार मिल जाए सही, बट हमें चेक करना है, क्रॉस चेक, कि दूसरी बार सही हुआ है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में एक वैल्यू रखते हैं एक्स की, और दूसरी वैल्यू हम चेक नहीं करते हैं। एक वैल्यू पे तो सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन को उसने, लेकिन दूसरी वैल्यू पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मतलब इक्वेशन जो समीकरण है वो सेटिस्फाई नहीं होता है उन वैल्यूज से। तो ये हमें चेक करना है हर बार, और प्रैक्टिस करने से थोड़ी सी स्पीड मिल जाएगी हमें। मुझे लगता है कि जब सी सेट हम सॉल्व करते हैं आंसर, क्वेश्चन एग्जाम की जो प्रिपरेशन, सॉल्विंग कैसे होगी 2 घंटे बैठ के, इस पे भी मेरे ख्याल से सेशन होना चाहिए। बट उस टाइम पे हमें ये देखना होता है कि एक्यूरेसी के साथ हम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चंस कर दें जिससे क्वालिफाई हो जाए, है ना। सही सही, जल्दीबाजी में करेंगे क्वेश्चन गलत होगा, माइनस हो जाएगा, सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत बार होता है, लोग सी सेट जीएस क्वालिफाई कर लेते हैं, सी सेट रुक जाता है उनका। कई बार होता है ऐसे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि 80 में से 30 क्वेश्चन हो जाए सही सही, बस काम हो जाएगा। बट उसके लिए 30 क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए सारे आने के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, जो कि नंबर सिस्टम से है, संख्या पद्धति से ये भी है। नीलेश सर, कितनी देर का सेशन रखना है? क्योंकि 1.25 घंटे मेरे ख्याल से हो रहे हैं, क्वेश्चंस तो मैंने काफी सारे ले रखे हैं। अभी ये भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी ये 2016 के सारे क्वेश्चंस हैं। अभी एंड कर सकते हो, कर सकते हो। फिर हाँ। नेक्स्ट वाले सेशन में कर लेना। तो सेशन अगर सबको समझ में आया हो यहाँ तक, तो आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास हाँ में, सर, या हाँ। फिर आप लोग कीजिएगा। हाँ जी, बोलिए। जी सर, मैं बोल रही थी नेक्स्ट सेशन आप कब रखेंगे? ये आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, नीलेश सर बता देंगे। नीलेश सर। सर मोस्ट आप, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप, वीकेंड में ही रहेगा, मतलब संडे को ही। संडे संडे, ठीक है। ओके सर, और नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे कर लेते हैं। संडे संडे वीकेंड पे रहेगा क्लास। आप इसमें यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है, सेशन एंड करने से पहले मेरी एक चीज है, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। और बेसिक क्वेश्चंस जहां भी मिले, प्रैक्टिस सेट मैं भी देख के, शायद हो सकता है मैं सर के साथ शेयर कर दूं, नीलेश सर आपको भेज देंगे ग्रुप पे। ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग अपने से करिएगा। और भी सब्जेक्ट्स हैं मान लीजिए, नहीं तो मैं पूरा कराऊंगा, जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, और जहां तक हो सकता है मैं डिराइव करके बताऊंगा पूरा। अगर जैसे कुछ आउट ऑफ द, बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस, जैसे कि सीरीज के जो डेरिवेशंस हैं वो बहुत लंबे जाएंगे मेरे ख्याल से, उस समझने की जरूरत है नहीं, उसका फॉर्मूला याद करना ही काफी रहेगा। उसको छोड़ के मैं लगभग लगभग सारे जो डेरिवेशंस हैं वो कराऊंगा बेसिक से, जिससे कॉन्सेप्ट आपको याद तैयार हो जाए अच्छे से। और ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं मैंने ले रखा था, मुझे लगा मैं कंप्लीट कर लूंगा, बट ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसको हम करते हैं नंबर सिस्टम के। और सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, जिससे आप लोगों को डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सारे क्वेश्चंस के, कैसे आए हैं। इसके बाद आप लगा लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर।